मैं यहाँ अभिनंदन के लिए नहीं आया हूँ, ना मुझे इसका शौक है। ईश्वर ने मुझे कम उम्र में बहुत सारे अभिनंदन का अवसर दिया है और मैंने जब भी बीआईए के अध्यक्ष मुझसे मिले थे तो मैंने कहा था मैं संवाद करूंगा। इन्होंने लिख दिया है अभिनंदन, मैं इसके पक्ष में कभी भी नहीं था। आज मैंने संवाद ही करने के लिए समय यहाँ पे दिया है। मैंने पिछले जो चैम्बर में जो बातें कही थी, बहुत से लोग उसमें भी मौजूद थे। आज मैं रिपीटेशन की तरफ भी नहीं बढ़ता हूँ। कई बार मेरा मानना है कि जो विषय आ जाता है उसी विषय को कोई रिपीट करता है तो बैठे हुए और लोगों का टाइम वो बर्बाद करता है। और मुझे यहाँ इंडस्ट्री मिनिस्टर बनाया गया, इसके लिए मैं अपनी पार्टी का, जिन्होंने मुझे पहले एमएलसी बनाया, फिर इंडस्ट्री मिनिस्टर बनाया, मैं प्रधानमंत्री जी का, मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का, अमित शाह जी का, इन तीनों का, और साथ में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भी धन्यवाद करता हूं कि मुझे इस लायक हमारे जैसे नाचीज को उन्होंने समझा है और ये बहुत कठिन काम, जिम्मेदारी दी। इधर से मक्का डालोगे, उधर से डॉलर और रुपया मिलेगा। ये भी नहीं कहा मैंने सिर्फ डॉलर और रुपया क्यों कहा? अब एक पार्टी के लोग हैं, उनके तो थोड़ा समझ में नहीं आता, आप क्यों उसमें पड़ जाते हैं? मतलब ये है कि जितना इथेनॉल हम मिलाएंगे, अभी 6.2% करते हैं, अगर हम 20% पर ले जाएंगे तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचेगा। पेट्रोल डॉलर जो हमें लगता है पेट्रोल खरीदने में, वो बचेगा। तो अगर बिहार के किसान उसमें योगदान देंगे या उद्योग लगेगा तो उससे एक बहुत बड़ा फायदा होगा। मैंने जानबूझ के कहा, उससे पहले मैंने ये भी कहा था कि मैं वैसा नेता नहीं हूं कि इधर से आलू डालो उधर से सोना निकले। इसका मतलब थोड़ी था कि मेरा टंग स्लिप था, ये मेरा जानबूझकर बोला गया प्रचार करने को। भाई आप लोग भूल जाते हैं मैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का स्पोक्स पर्सन भी हूँ, प्रवक्ता भी हूँ, तर्जमान हूँ। अगर मैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का तर्जमानी कर सकता हूं तो उद्योग उद्यमी की और उद्योगपति की, उद्योग मंत्रालय की तर्जमानी क्यों नहीं कर सकता? तो मैंने जानबूझ के बोला कि ये देश में जाएगा। अब जब इन्वेस्टमेंट की बात कही, जो हमारे उद्यमी हैं वो परेशान न हो, हम आपको थोड़ी छोड़ रहे हैं। हम अतिथि देवो भव कह रहे हैं, जो हमारे यहाँ आएगा उसको रेड कारपेट वेलकम करेंगे। और आप तो दिल के नजदीक हैं, आपको कारपेट पे कहाँ चलाना है? आप तो हमारे नजदीक हैं, आपको तो सीने से लगाएंगे, आपको कारपेट पे थोड़ी चलाएंगे। टाइम बर्बाद होता है, फैसिलिटेशन की जगह अवरोध पैदा करते हैं। वो दौर कल की बात थी, कल की बात छोड़िए। मैं कोई भी इतिहास की बातों को, जब मैंने असेंबली में अपनी तकरीर की थी, मेडन स्पीच और काउंसिल में मेडन स्पीच की, उसकी मैं पुस्तक बनवा रहा हूं और उसमें जो आज मैं बोलूंगा, जो चैम्बर में बोला था, ये 2 भाषण भी उसमें ऐड करूंगा। हिंदी और अंग्रेजी में, दोनों में होगा, क्योंकि बिहार के लोग भी पढ़ें और बिहार से बाहर के लोग भी बिहार के बारे में जो राय बनाए बैठे हैं उनका भी, उनके लिए भी आई ओपनर हो। तो मैं यहाँ बहुत बड़े बड़े ख्वाब दिखाने के लिए, ताली पिटवाने के लिए नहीं आया। आप जानते हैं मैं पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हूँ, केंद्रीय चुनाव समिति का सदस्य भी हूँ। अभी जहां भी चुनाव होते हैं वहां का स्टार कैंपेनर भी रहता हूं। और कल मैंने बहुत फूल माला और बहुत तालियां जो है कल बंगाल से लेकर रात में ही लौटा हूं। इसलिए मैं यहां पर कोई आपके यहां भाषण करने के लिए नहीं आया। मैं आपकी समस्या सुनने को, और ऑन द स्पॉट आपको लग रहा होगा आप बोल रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। कई बार होता है नेताजी बोल रहे हैं, कोई फोन पे खेल रहे हैं, हम वो नहीं कर रहे। हम प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो बहुत वरिष्ठ अधिकारी हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भी हैं बिहार, उनके साथ सेकंड्स में निर्णय कर रहे हैं, सेकंड्स में बातचीत कर रहे हैं। यानी आपने कहा और आपके वकील के तौर पर उनसे मैंने कहा, फिर उनसे सहमति बना के ये कहा, और ये कागज बनते जा रहे थे। ये सब नोट उन्हीं के लिखे हुए हैं। यानी सरकार और मंत्री
और पदाधिकारी में कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं है। जिस दिन मैं मंत्री बना उसी दिन मैंने अपने पदाधिकारियों से बात करते हुए कहा, ये हमारी जिम्मेदारी है, टीम वर्क है, ये मेरे लिए कोई ताज नहीं है। मंत्री बनना जरूर खुशी होती है जो पहली बार बनता है। मैं भी बहुत खुश हुआ था जब संसद का शपथ बाद में लिया, लेकिन अटल जी का फोन आया कि कल आपको ओथ लेना है। उम्र भी कम थी, 30 ही साल थी, 30 लगी थी। तो वो जो कहते हैं ना कि आपके यहाँ तो एक ही शादी होती है,